जय गुरु जी। संगत जी, जय जय गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को अपने प्यारे गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास बार बार मैसेज आता है, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन आजकल मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या क्या करूं, क्या नहीं करूं। मुझे ये भी पता है कि मेरे गुरुजी ही मेरे को इन प्रॉब्लम्स से निकाल सकते हैं और निकालेंगे। मेरी शादी को 6 साल होने जा रहे हैं या हो गए हैं, लेकिन मेरे अंकल जी अभी तक मुझे समझ नहीं पाए हैं। वो शुरू से ही मेरे पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। उनके जो घर वाले हैं वो ये नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी टिकी रहे, लेकिन मेरे अंकल जी छोटे से छोटे बच्चे की बात मानते हैं, लेकिन मेरी बात नहीं मानते। उन पे ऐसा वशीकरण किया गया है मेरी सासू माँ के द्वारा, और आजकल तो उनका रवैया बहुत 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 बेकार हो चुका है। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं और मतलब वो ये नहीं चाहते कि मैं उस घर में भी रहूं। वो ना तो उन्होंने शादी में कुछ पैसा लगाया था, और वो उनके घर वाले तो चाहते हैं कि सीधा तलाक ही हो जाए, लेकिन वो तलाक में भी वो चाहते हैं कि मैं तलाक अपील करूं। वो बहुत चालाक हैं। उनकी बहनें और सब लोग यही चाहते हैं कि एनी हाउ हमारी शादी ना रुके। मेरे अंकल जी कुछ नहीं समझते हैं। वो उनका काम मेन यही रहता है कि मुझसे लड़ाई झगड़ा करना, मुझसे बदतमीज़ियाँ करना। मैं 6 साल से ये सब सह के कैसे भी करके अपनी शादी चलाए जा रही हूँ कि एक दिन तो अंकल जी सुधर जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ना ही उनका परिवार बनाने की तरफ ध्यान है, ना ही हमारे ससुराल वाले चाहते हैं कि ये शादी चले। 6 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, ना ही हमारा कोई बेबी है, और ना ही मेरे अंकल जी कभी भी कोई डॉक्टर की सलाह लेने या कुछ कभी नहीं जाते। पता नहीं संगत जी उन पे ऐसा वशीकरण किया है कि वो मेरी एक बात सुन के राजी नहीं है। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी से कि कैसे भी करके मेरे अंकल जी सुधर जाए, मेरे अंकल जी का दिमाग सही हो जाए, उनका वशीकरण ख़त्म हो जाए, और वो समझे कि मैं हमेशा उनका साथ ही देना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी ज़बान कभी कड़वी हो भी जाए, लेकिन मैं कभी उनसे धोखा करने का सोच नहीं सकती। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे अंकल जी भी कहीं ना कहीं मुझसे धोखा ही करना चाहते हैं और धोखा ही कर रहे हैं। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे दुश्मनों को वो खुद ही देखे। गुरुजी ही मेरे को मेरे दुश्मनों से बचाएंगे, और मेरे अंकल जी को सही बुद्धि दे। मेरे अंकल जी को तो यही नहीं पता कि कौन उनके पक्ष में है और कौन विपक्ष में। मुझे इतना भी पता है कि अगर मैंने छोड़ दिया इन्हें तो ना तो कोई इन्हें पूछने का, और इनकी ज़िंदगी तो फिर बर्बाद ही है, क्योंकि सब इन्हें लूट ही रहे हैं और लूटना ही चाहते हैं। मगर ये बीवी को नहीं कभी एक पैसा दे सकते, क्योंकि मेरी सास ने पूरा वशीकरण किया हुआ है मेरे हस्बैंड अंकल पर। बस गुरुजी मैं और क्या बताऊँ, आपको सब पता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे दुश्मनों से आप ही मुझे बचाइए, और
मेरे घर में जो इतना माहौल ख़राब रहता है, लड़ाई झगड़े का रहता है, क्योंकि संगत जी मेरे ससुराल वाले ये नहीं चाहते कि मैं वहाँ रहूँ। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर मैं अपने ससुराल में ना रहूँ तो कहाँ रहूँ? इसलिए गुरुजी मेरी आपसे यही विनती है कि आप ही मेरी ज़िंदगी में मिरेकल करो। आप इतने मिरेकल करते हो, मैंने खुद देखा है। और जो भी गंदी संदी ये हरकतें मेरे ससुराल वाले करते हैं या मेरे अंकल जी उनके साथ अगर शामिल हैं या तो प्लीज़ उनको आप ही देखो आप, और मेरी ज़िंदगी तो सुधारो। कम से कम मेरे अंकल जी को इतनी बुद्धि दो कि मैं हमेशा उनके साथ रह के उनका साथ ही देना चाहती हूँ। बार बार संगत जी मुझे मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुक्राना क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हम पे कष्ट आने वाले होते हैं, अगर वो 100% आने वाले होते हैं तो गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% हमें झेलना पड़ता है। तो इसमें भी उनका बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना मेरे गुरु पर, बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी आपके भरोसे चल रही है। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मैं आप पर यकीन करती हूँ कि आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। गुरुजी से बस मेरी यही विनती है, यही अरदास है कि वो मेरे अंकल जी पे जो भी चीज़ छोड़ी गई है, जो भी चीज़ है जो जिसकी वजह से वो मुझ पे लड़ाई झगड़ा और उल्टी सुल्टी बातें, अब्यूज़िव लैंग्वेज वो बोलते हैं, हाथ उठाते हैं, बस वो कैसे भी बंद हो जाए और उनको अपने परिवार की तरफ ध्यान आए कि हाँ भाई, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं संगत जी, और अभी तक हमारा कोई बेबी नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड अंकल चाहते हैं कि हाँ हमारा बेबी हो। उनको दिमाग ऐसे ब्रेन वॉश किया गया है कि मतलब मैं क्या बोलूँ। बस गुरुजी आप ही मुझे इन लोगों से बचा सकते हो, आप ही बचाओगे कैसे भी करके। बस अब सब कुछ मैंने आप पे छोड़ दिया और ज़्यादा देर मत लगाना गुरुजी, ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए। बस मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।